ज्योतिष पर असीम विश्वास रखने वाले सभी महानुभावों को मेरा कोट कोट प्रणाम। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम इस बात पर विचार करेंगे कि 2023-24-25 में आप रंक से राजा बनेंगे या राजा से रंक बनेंगे। देखिए, जब भी हम धन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, क्या बिठाया गया है कि गुरुदेव जो होते हैं, बृहस्पति गुरु, वो धन प्रदाता हैं, ठीक है। या कभी कभी ये कहा जाता है कि शनि भले ही जब भी देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, जबकि वास्तव में ज्योतिष में ऐसा नहीं है। देखिए, गुरु ज्ञान दे सकते हैं, आपको अध्यात्म दे सकते हैं, वैराग्य और विरक्ति दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए, अगर हम लग्जरी की बात करें, हम धन की बात करें, हम वैभव की बात करें, ऐशो आराम की बात करें, राजपाट की बात करें, तो ये काम राहु और शुक्र के हिस्से में आता है। अगर राहु और शुक्र ना हो तो याद रखिए, हमारे जीने की कोई महत्वाकांक्षा ही ना रह जाए, क्योंकि राहु क्या है, राहु के पास महत्वाकांक्षा ही सबसे ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो में हम इस बात पर विचार करेंगे कि राहु अक्टूबर 2023 से आपके मीन राशि में आ जाएंगे। तो जब वह मीन राशि में आएंगे तो 12वें भाव पर, जो 12 भाव होते हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी वो राशियां हैं मेष से मीन तक जो एक प्रकार से रंक से राजा बनेंगी, उनको क्या क्या कौशल रखना चाहिए, क्या क्या उनको एक प्रकार से सतर्क रहना चाहिए, ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मित्रों, नमस्कार, आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। और मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी नए दर्शक आए हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, राहु को क्या कहा गया है, कोई फिजिकल अपीयरेंस ज्योतिष में नहीं माना गया, उसको छाया ग्रह माना गया है। लेकिन आपको मालूम है कि छाया क्या है, अगर छाया पर कुसंगति का प्रभाव पड़ जाए तो याद रखिए वो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो कहते हैं व्यक्ति की पहचान इसी में होती है कि उसकी संगति किसके साथ है, ये बातें कुल में। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में संगति का प्रभाव हो सकता है कि राहु अकेला बैठा हो। तो आज हम सभी प्रोस्पेक्ट जो हैं, पूरा 360 डिग्री एनालिसिस जो हैं, वो राहु का करेंगे। अब राहु के बारे में आप कुछ बातें समझ लीजिए कि राहु क्या है, कटा हुआ सर है, तो वो दिमाग से काम करता है, दिल से कम काम करता है। तो जब वो दिमाग से काम करेगा तो आप जानते हैं कि दिमाग से काम करने वाला व्यक्ति जल्दी हारता नहीं है, वो ज़्यादातर जीत ही जाता है। दूसरी बात, राहु के बारे में और याद रखिएगा कि राहु मायावी ग्रह है। कब क्या करना है, किस तरह का भेष धारण करना है, कब रौद्र रूप ले लेना है, कब नरम हो जाना है, कब झुक जाना है, कब खड़े हो जाना है, ये राहु को सब कुछ मालूम है, छल छिद्र। तो याद रखिए, आपको मालूम है ऐसे लोग कलयुग में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। आप बड़े बड़े राजनेताओं को ले लीजिए, आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को ले लीजिए, वो निश्चित तौर पर यही करते हैं। तो चलिए अब हम राहु के प्रभावों के बारे में बात करते हैं, शुरू करते हैं। मित्रों, ये आपको डायग्राम दिखता है जिसमें आपको 12 भाव दिखाए गए हैं और हर भाव पे आपका राहु बैठा हुआ है। तो हम प्रथम भाव से चालू करते हैं। देखिए, अक्टूबर 2023 में राहु मीन पे आ जाएंगे। तो जिनकी भी मीन राशि या मीन लग्न है, उनके प्रथम भाव पर राहु विचरण करेंगे। अब देखिए, प्रथम भाव पर क्या होता है कुल मिलाकर, याद रखिए, राहु क्या है, राहु दिमाग है। अब प्रथम भाव क्या है, हमारा व्यक्तित्व है। तो राहु तो छल, झूठ, फरेब, आकस्मिक रूप से बदल जाना, ये सब कुछ आता है। तो याद रखिए, जिनके प्रथम भाव पे राहु बैठा होता है वो याद रखिए बहुत ही गुप्त रहस्य वाले व्यक्तित्व के लोग होते हैं। झूठ, फरेब, छल, दिखावा, ये उनसे बहुत बनता है। तो यदि आपके प्रथम भाव पर ये आ रहे हैं तो याद रखिए, सफलता पाने के लिए आप कुछ भी करेंगे कुल मिला के, क्योंकि राहु को सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक से कोई लेना देना नहीं है। उसको केवल और केवल अगर किसी चीज़ से लेना देना है तो वह है सफलता। तो जिनके भी प्रथम भाव पे आ रहे हैं और जिनकी मीन राशि या मीन लग्न है, वो निश्चित तौर पर उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है धन के उद्देश्य से। भले ही वो बाद में उस बात को लेकर पछता सकते हैं कि हमने जो भी किया गलत किया, लेकिन शुरू में उनको 100% फायदा होने वाला है। अब देखिए, अगर राहु द्वितीय भाव में जाते हैं तो द्वितीय भाव में किनके जाएंगे, जिनकी एक प्रकार से कुंभ होगी, कुंभ राशि या कुंभ लग्न होगी, उनके द्वितीय भाव पर राहु आपके अक्टूबर 2023 से 2024 और 2025 के मार्च तक विचरण करेंगे। तो अब द्वितीय भाव काहे का है, धन का है, लग्जरी का, धन से ही
विलासिता पाई जा सकती है। तो राहु तो लग्जरी का प्रतीक ही है, उसको तो केवल लग्जरी चाहिए। और याद रखें, राहु के पास चूंकि दिमाग ही है तो महत्वाकांक्षाएं उसकी अनंत हैं पैसे रुपयों के बारे में। तो याद रखिए, जिनके द्वितीय भाव पे राहु आएगा वो पैसा रुपए पाने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये जो घर है वो कुटुंबियों का भी है। ऐसा ना हो कि पैसा रुपए पाने की चाह पे आप अपने कुटुंबियों से ऐसा वैमनस्य कर लें कि आपको स्वयं पछतावा होना पड़े और स्वयं आप परेशान हो जाएं। तो इस बात को आपको ध्यान देना। तो द्वितीय भाव का जो राहु होता है वो पैसों के लिए बुरा नहीं है, याद रखिए, पैसों के लिए वो बिल्कुल बुरा नहीं है। लेकिन आदमी गलत कार्यों से धन संचित करता है, ये काम करता है। लेकिन अगर राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये मानकर चलिए कि फिर वो आदमी बैलेंस में रहता है, कभी सीमाओं को पार नहीं करता है। इस बात को हमको ध्यान देना चाहिए। अब मान लीजिए जिसके तृतीय भाव पर राहु आता है, तो तृतीय भाव पर किनके राहु आएगा? जिनकी मकर राशि या मकर लग्न होगी। तो जिनकी मकर राशि या मकर लग्न है उनके तृतीय भाव पर राहु आएगा। और याद रखिए, जो उपचय के भाव होते हैं 3, 6, 11, यहाँ पर राहु या कोई भी पापक ग्रह बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो राहु जब तीसरे भाव पे आता है तो याद रखिए बहुत साहसी बनाता है, बहुत निर्भीक बनाता है, व्यक्ति को बहुत हार्ड वर्क वाला बना देता है। तो जब वो तीसरे भाव पर आता है तो हार्ड वर्क तो बनाता है। अब हार्ड वर्क आप कब करेंगे? जब आप अनुशासित होंगे। तो अगर तीसरे पर आपका राहु है तो ये मानकर चलिए कि आपको हार्ड वर्क भी कराएगा, और आपकी जन्म कुंडली में भी अगर तीसरे भाव पे है तो बहुत ही अनुशासित रहेंगे आप, और यात्राओं से अच्छा खासा आपको लाभ मिलेगा। इतना जरूर है कि राहु वैमनस्य पैदा करता है। तो आप अपने छोटे भाई बहनों से अपने संबंधों को थोड़ा बना कर रखें, इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। अगर राहु आपका चतुर्थ भाव पे आता है तो देखिए, चतुर्थ भाव पर राहु किनके होगा? जिनकी धनु लग्न या धनु राशि है उनके चतुर्थ भाव पर राहु अक्टूबर 2023 से विराजमान हो जाएंगे। तो चतुर्थ भाव का कारक आपको मालूम है चंद्रमा है। और चंद्रमा के घर में अगर राहु रहेगा तो चंद्रमा तो मन के सुख का स्वामी है और ये मन के दुख का स्वामी है। तो अगर ये मन के दुख का स्वामी है तो क्या होगा? कुल मिलाकर के ये होता क्या है कि सारे वैभव होने के बावजूद भी व्यक्ति दुख की खोज कर लेता है। उसको लगता है कि भले ही वो करोड़पति है तो फिर वो अरबपति बनने की चाह में दुखी रहता है, अरबपति हो गया तो खरबपति बनने की चाह। कहने का तात्पर्य है कि उसे संतुष्टि कभी नहीं होती। अगर आपके चतुर्थ भाव पे राहु है तो याद रखिए, आपकी इच्छाएं अनंत हो जाएंगी और संतुष्टि आपको कभी नहीं मिलने वाली है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो अगर आपके चतुर्थ भाव पे राहु है तो आपको योग, ध्यान, साधना, कुछ न कुछ धर्म कर्म अवश्य करना चाहिए, ताकि आपके अंदर कुछ तो संतुष्टि आए, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। अगर संतुष्टि नहीं आएगी तो आप जीवन से दुखी रहेंगे। अनंत इच्छाएं होंगी तो 100% आप कुछ न कुछ गलत कर जाएंगे। गलत कर जाएंगे तो कभी न कभी खराब दशाएं आएंगी, या शनि भगवान आएंगे तो वो आपको दंडाधीश है, न्यायाधीश है, फिर आप फंस जाएंगे और आपका जीवन खराब हो जाएगा। तो चतुर्थ भाव पर याद रखिएगा, राहु होता है तो व्यक्ति संतुष्टि कभी नहीं पाता। उसके चाहे जितना धन दौलत जो कुछ भी हो जाए, वो कहीं ना कहीं दुखों की खोज कर लेता है। तो इस बात को हमको ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पंचम भाव पे राहु है तो देखिए, पंचम भाव पे राहु किनके आएगा? जिनकी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि होगी। अब पंचम भाव का राहु एक चीज के लिए बहुत अच्छा है, पंचम भाव सडन गेन्स का है। तो राहु क्या है? राहु आपका मायावी ग्रह है, वो सडन गेन्स देता भी है। तो सडन गेन्स के लिए पंचम भाव बहुत अच्छा है। तो अगर पंचम भाव पर आते हैं, और चूंकि इस वीडियो में हम केवल धन दौलत की बात कर रहे हैं तो हम बाकी विषयों पे बात नहीं करेंगे ज़्यादा। तो सडन गेन्स के लिए पंचम भाव का राहु बहुत ही उत्तम है, आपको बहुत अच्छा फल देकर जाएगा। आप इससे निश्चिंत रहिए। ये मत सोचिए कि वो चूंकि वृश्चिक लग्न या राशि है तो वो तो मंगल का परम मित्र नहीं है, परम शत्रु है, तो ये हो जाएगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, जब छठवें भाव पर राहु आएगा तो छठवें भाव पर राहु किनके आएगा? जिनके तुला लग्न या तुला राशि होगी, तभी मीन का जो राहु है वो छठवें भाव पे आएगा। अब मैं बता चुका हूँ कि 3, 6, 11 उपचय जो भाव होते हैं इनको कहते हैं। यहाँ पर राहु की स्थिति बहुत उत्तम होती है। और छठवें भाव का राहु क्या है?
शत्रुहंता योग बनाता है, हो सकता है आप शत्रुओं से ही धन की प्राप्त कर रहे हैं। और याद रखें निरोगी बनाता है, तो जो धन दौलत आपकी उसमें गोली दवाई में जा रही थी, आपको कोई रोग था, उन सब से आपको राहत मिलेगी। जो ऋण का भी घर है तो आपको कर्ज से भी राहत मिलेगी। तो देखा जाए तो जो आर्थिक दृष्टि से है इनडायरेक्टली वह आपको बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है। तो कुल मिला के अगर छठवें पे राहु है, आपकी तुला लग्न या तुला राशि है, तो बहुत अच्छा है। अब हम अगर सप्तम के राहु की बात करें तो सप्तम का राहु क्या है, कब आएगा? जिनकी कन्या राशि या कन्या लग्न है उनके सप्तम भाव पर राहु अक्टूबर 2023 से विचरण करेंगे मार्च 2025 तक के लिए। तो देखिए सप्तम भाव क्या है, वैवाहिक सुख का है। तो आप वैवाहिक सुख को तो हटा दीजिए, क्योंकि राहु मायावी ग्रह है और मैंने बता चुका हूं कि राहु के पास दिमाग है, दिल नहीं है, चूंकि कटा हुआ से। तो जब दिल नहीं होगा तो इमोशंस नहीं होंगे, इमोशंस नहीं होंगे तो आप दूसरों की भावनाओं को नहीं समझेंगे। तो वैवाहिक जीवन के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन याद रखिए ये पार्टनरशिप और व्यापार का है, और राहु का गलत चीज़ों में बहुत अच्छा दिमाग चलता है। तो याद रखिए जिनका राहु होता है वो कुल मिलाकर कोई पार्टनर उनको धोखा नहीं दे सकते हैं, वो भले ही किसी को धोखा दे दें। और व्यापार में साम दाम दंड भेद सबकी नीत लगा करके राहु अच्छा खासा आपको प्रतिफल देगा और अच्छा खासा धन दौलत देगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग भी कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं आर्थिक दृष्टि से उनके लिए राहु बहुत अच्छा है। जब हम अब अष्टम भाव का राहु क्या करेगा, तो देखिए अष्टम भाव में कब आएगा राहु, जब आपकी सिंह लग्न या सिंह राशि होगी। अब यहाँ पर मामला गड़बड़ है, क्योंकि अष्टम घर अचानक आने वाली व्याधियों का है, और यहाँ पर आके कोई सडन गेन्स बहुत करता नहीं। माना कि ये गुप्त धन का भी और रहस्यात्मक धन का भी घर है, तो हो सकता है कि आपको कहीं से कुछ प्रॉपर्टी, लेकिन अचल संपत्ति का ये घर है, ये लिक्विड मनी का घर नहीं है कि आपको नकदी कुछ मिलने वाली है। तो हो सकता है कि आपको, अगर राहु आपका बहुत अच्छा है तो हो सकता है कुछ आपको प्राप्ति हो जाए, लेकिन ये अचानक आने वाली व्याधियों का है। तो जो लोग भी अपना गाड़ी घोड़ा चलाते हैं थोड़ा बहुत संभल के चलें, क्योंकि एक्सीडेंट के बहुत अच्छे चांसेज होते हैं। और याद रखिए राहु को सर्जरी कहा गया, राहु चीड़ फाड़ वाले रोग भी देता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। अब मान लीजिए आपका जो राहु है नवम भाव पे जाता है, तो नवम भाव पे कब जाएगा राहु, जब आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न होगी। अब नवम भाव का जो राहु है, देखिए नवम भाव के कारक ग्रह तो आपके गुरुदेव हैं, सूर्यदेव हैं। नवम भाव पर, भाग्य भाव पर राहु आपको तभी मदद करेगा जब आप, क्योंकि ये धर्म का भी घर है, जब आप सीमाएं नहीं क्रॉस करेंगे, आपको आर्थिक गेन तभी होंगे। ये विदेश का भी भाव है, तो अगर आप विदेशों से कोई संबंध बनाते हैं, वहाँ से कोई बिजनेस करते हैं या विदेश में जाकर के कोई कार्य करने की, तो आपको आर्थिक गेन बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होगा और आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा। लेकिन ये याद रखिएगा ये जो घर है ये धर्म का भी घर है। अगर आप सीमाएं क्रॉस करेंगे, अनैतिकता का काम करेंगे देश में रह के, तो फिर काम आपका सही नहीं होगा, आप फंस सकते हैं और आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर आप विदेश को जाते हैं, विदेश में कोई नौकरी करते हैं, ये विदेश भाव है और राहु विदेश भाव का कारक भी माना, तो निश्चित तौर पर उनके लिए ये बहुत अच्छा है। अब जिनके दसम भाव पे राहु आएगा, और दसम भाव पे उन्हीं के राहु आएगा जिनकी मिथुन लग्न या मिथुन राशि होगी। तो दसम क्या है, कैरियर प्रोफेशन का घर। याद रखिए राहु अचानक सब कुछ बदल देता है। तो जिनके भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि है, आप मान लीजिए उनके प्रोफेशन पे बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। इस तरह का चेंज जो शायद अकल्पनीय होगा, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनके जीवन में कोई ऐसा चेंज भी आ सकता था। तो दसम का जो राहु है वह जीवन में जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है उस पर बहुत बड़ा सडन कुछ चेंजेस ले आएगा, और आप जो कार्य बहुत दिनों से कर रहे थे वो कार्य पूरा हट जाएगा। हो सकता है कि जिस कार्यस्थल पे, जिस स्थान पे आप वहाँ से कहीं दूर चले जाएं। तो इस बात के लिए आप तैयार रहिए अक्टूबर 2023 के बाद कि जो भी मिथुन लग्न और राशि के लोग हैं उनका जो प्रोफेशनल लाइफ है वह पूरी तरह से अब चेंज होने वाली है, और वो लाइफ एक प्रकार से उनकी बदल जाएगी, जो कि ये सकारात्मक परिणाम होगा उनके लिए दसम पे राहु जाने पर। क्योंकि मिथुन लग्न या मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं और बुध के मित्रों में आते हैं, तो उनके लिए पॉजिटिव परिणाम लेकर के आएगा, ना कि निगेटिव परिणाम। अगर कुछ सडन चेंजेज होते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में तो वो पॉजिटिव ही होंगे, निगेटिव नहीं होंगे। अब
मान लीजिए आपका राहु 11वें भाव पे जब जाएगा तो 11वें भाव पे किन के जाएगा? 11वें भाव पर जिनकी वृष लग्न या वृष राशि है उन्हीं के जाएगा। तो वृष लग्न और वृष राशि मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक तो वो शुक्र के परम मित्र हैं और 11वें भाव पर बहुत अच्छा माना जाता है। 11वां भाव काहे का है? इनकम का है। इनकम के सिवा आपके महत्वाकांक्षा और मनो इच्छाओं का है। तो जो भी आपने पूर्व में महत्वाकांक्षा मनो इच्छाएं पाल रखी थी उन सब की प्रतिपूर्ति का समय आ रहा है। और यहाँ का राहु आपके इनकम के नए नए स्रोत खोलेगा। जो पहले आपको आर्थिक दिक्कतें हो रही थी, आप बहुत परेशानियों से जूझ रहे थे, कोई काम हो नहीं पा रहा था, उन सब से आपको निजात दिलाएगा। और मनो आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति जो है वो सब की सब इस भाव से होने वाली हैं। तो जो आर्थिक दृष्टि से जिनके भी 11वें आ रहे हैं राहु, उनके लिए तो बल्ले बल्ले वाला मामला है। और याद रखिए ये उनके लिए गोल्डन चांस होगा, गोल्डन समय होगा। तो इस समय का प्रयोग आप जरूर करें, क्योंकि याद रखिए ये समय जाने के बाद फिर जल्दी, क्योंकि राहु 18 वर्ष बाद आए हैं इस राशि पे, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, अपने दिमाग में बिठा के रखना है। अब देखिए जिनकी एक प्रकार से मेष राशि है उनके लिए 12वें जाएंगे। जिनकी मेष राशि या मेष लग्न है उनके अक्टूबर 2023 के बाद जो राहु हैं वो 12वें भाव पे स्थित हो जाएंगे। अब 12वां भाव काहे का है? 12वां भाव तो लॉस का है। तो लॉस का तात्पर्य यह है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो फिर लॉस होगा। लेकिन 12वां भाव लंबी दूरी की यात्रा और विदेश भाव का है। और याद रखिए सांसारिक सुख का भी है, क्योंकि ये सह्य सुख का भी घर है और मोक्ष का भी घर है। तो अगर आप अपने मूल स्थान से दूर जाके विदेशों में कहीं कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलने के बहुत अच्छे चांसेज हैं, याद रखिए। तो जिनके भी 12वें है, कुल मिला के जो भी आपके मेष राशि या मेष लग्न के लोग हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि अगर उन्हें चांसेज मिलता है तो उनको विदेश यात्रा जरूर करनी चाहिए और वहाँ कोई प्रोफेशनल काम करना चाहिए, उनको लाभ होगा। क्योंकि याद रखिए ये दवा खाना, पागल खाना, जेल खाना सबका घर है, ये कोर्ट कचहरी, जेल, अस्पताल का घर है। तो आपको जानते हैं कि राहु अगर अपनी सीमाएं क्रॉस करेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तो मित्रों ये 12वें भाव पर मैंने आपको राहु के प्रभाव के बारे में बताया है। आपके राहु के संबंध में या कुंडली विश्लेषण के संबंध में कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें आप मैसेज कर दीजिए, बता दीजिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। इसके सिवा यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है उस पर भी आप अपनी राय और बात लिख सकते हैं, मैं उस पर भी आपको जवाब दे दूंगा। और अंत में मेरा आपसे वही निवेदन है कि आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपसे एक बार फिर निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।